पाकिस्तान के नीले समंदर के उफुक पर एक खामोश मगर खौफनाक ताकत उभर रही है। सी सुल्तान लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट LRMPA। ये वो जहाज है जो बज़ाहिर एक आम तैयारा दिखाई देता है, मगर उसके सीने में छुपी हुई टेक्नोलॉजी दुश्मन की सबमरीन्स, बाहरी बेड़ों और समुद्री खतरों को जमीनबोस करने की सलाहियत रखती है। सी सुल्तान नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि अब समंदर पर बादशाही सिर्फ एक के पास है, और वो है पाकिस्तान। ये तैयारा पाकिस्तान नेवी के ख्वाब की ताबीर है, जो कई दहाइयों से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थी जो दुश्मन के बाहरी राजों को फिजा से देख सके और उनके तबाहकुन अजाइम को वक्त से पहले खत्म कर सके। ये ख्वाब हकीकत बना जब पाकिस्तान ने इटली की मारूफ कंपनी लियोनार्डो के साथ मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत ATR-72 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मुताजद्दिद तरीन जंगी मशीन में तब्दील किया गया। एक ऐसा फिजाई जासूस जो हजारों मील दूर समंदर के नीचे छुपी दुश्मन की आबदूज को भी तलाश कर सकता है। सी सुल्तान का असल कमाल उसकी आंखों में छुपा है। ये आंख कोई आम कैमरा नहीं बल्कि सी स्प्रे 7300 EASA रडार है। एक ऐसा रडार जो 360 दर्जे तक पूरे समंदर का जायजा लेता है और छुपने की कोशिश करने वाले हर दुश्मन को बेनकाब कर देता है। ये रेडार समंदर की सतह पर हरकत करती मामूली कश्ती या सतह के नीचे रेंगती सबमरीन्स, दोनों को एक लम्हे में पहचान लेता है। इसके अलावा सी सुल्तान के पेट में मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर मैड छुपा है, जो समंदर की गहराई में मौजूद धातुओं की मामूली हरकत को भी पकड़ लेता है। यानी दुश्मन चाहे कितनी ही खामोश आबदूज में बैठा हो, सी सुल्तान उसे ढूंढ निकालेगा, जैसे शिकारी अपने शिकार की बू सूंघ लेता है। इस तैयारी की एक और खौफनाक खासियत उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम्स हैं, जो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स को जाम कर सकते हैं। अगर कभी दुश्मन के जहाज या सबमरीन पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ने की हिम्मत करे, तो सी सुल्तान पहले उनकी आंखें बंद करेगा, फिर उनकी सिमत भटकाएगा और आखिर में अपने मिसाइलों से उनका अंजाम लिख देगा। यह सिर्फ निगरानी का तैयारा नहीं, बल्कि एक हथियारों से लैस कातिल प्लेटफॉर्म है। सी सुल्तान एंटीशिप मिसाइल्स, टॉर्पीडोज और डेप्थ चार्जेस लेकर उड़ सकता है। दुश्मन की आबदूज चाहे समंदर की तह में छुपी हो या सतह पर, सी सुल्तान के एक हमले से वो लम्हों में पानी के कब्रिस्तान में तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक सी सुल्तान का मकसद सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि डाटरेंस यानी दुश्मन को रोकने की ताकत दिखाना है। बहरीन के बदलते हालात में, जहां भारत अपनी नेवी को वुसअत दे रहा है और अमेरिका व चीन का असर बढ़ रहा है, वहां पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि वो अपने बहरी दिफा को मुताजद्दिद बनाए। सी सुल्तान ने ये खलापूर कर दिया। अब कोई भी दुश्मन ये नहीं सोच सकता कि वो समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर वार करेगा और बच निकलेगा। दिलचस्प बात यह है कि सी सुल्तान का कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स के ज़ेर निगरानी तैयार किया गया है। यानी पाकिस्तान ने न सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया, बल्कि इसे मुकामी सतह पर बेहतर भी बनाया। मुस्तकबिल में यह मंसूबा सिर्फ चंद तैयारों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान नेवी एक पूरी स्क्वाड्रन बनाएगी, जिसमें से सुल्तान जैसे कई खौफनाक तैयारे शामिल होंगे, जो समंदर के ऊपर एक नाकाबिलुबूर दीवार बन जाएंगे। सी सुल्तान की पहली झलक जब मंजरेआम पर आई तो दुनिया ने खामोशी इख्तियार की। दिफाई माहिरीन ने इतराफ किया कि पाकिस्तान ने निहायत कम वसाइल के बावजूद ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया जो खाने में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। भारत के P-8 पोसेडन तैयारे अब तक खाने में समंदरी बर्तरी का दावा करते रहे, मगर सी सुल्तान के आने के बाद ये बर्तरी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जहां P-8 अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करता है, वहां सी सुल्तान पाकिस्तानी जहीनत, मुकामी तरबियत और खुद मुख्तारी की अलामत है। अगर कोई दुश्मन पाकिस्तान के साहिल की तरफ मैली आंख से देखेगा, तो समंदर के ऊपर एक खामोश साया नुमाया होगा सी सुल्तान। वो रेडार पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन दुश्मन के रेडियो, सोनार और दिल की धड़कन तक
उसके कदमों की चाप सुनेंगे, और जब वो वार करेगा तो सिर्फ एक धमाका सुनाई देगा। उसके बाद समंदर फिर से खामोश हो जाएगा। पाकिस्तान नेवी के लिए सी सुल्तान सिर्फ एक तैयारा नहीं, बल्कि समंदरों पर उसकी बादशाही की अलामत है। अब बहरा अरब की लहरें पाकिस्तान के कौमी परचम की ताकत को सलाम कर रही है, क्योंकि सी सुल्तान फिजा में उड़ रहा है, समंदर के नीचे देख रहा है और दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान ने न सिर्फ जमीनी और फिजाई दिफा मजबूत किया है, बल्कि समंदरी हुदूद को भी फुलाद की दीवार से महफूज बना दिया है। अब समंदर के नीचे जो भी हरकत हो, पाकिस्तान देख रहा है। जो भी साजिश हो, वो सुन रहा है, क्योंकि बादशाह आ चुका है। सी सुल्तान, समंदर का वो सुल्तान जिसके साए में पाकिस्तान महफूज, परअज़्म और नाकाबिले शिकस्त खड़ा है। अब बात करते हैं कि ये तैयारा पाकिस्तान को मिलेगा कब। सबसे पहले वाजे बात, सी सुल्तान प्रोजेक्ट का रस्मी आगाज और कॉन्ट्रैक्ट 2021 में हुआ था, जब पाकिस्तान ने तैयारों की तब्दीली, कन्वर्शन के लिए बैरून मुल्क कंपनियों को मुंतखब किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्ब्रेयर लिनिएज 1000 जैसे बड़े जेट को लंबे रेंज के मरीन पेट्रोल LRMPA में तब्दील करने का फैसला हुआ था। यानी ये नया प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया बिल तैयारा नहीं, बल्कि तिजारती बिजनेस जेट की फौजी तब्दीली है। फिर जो सबसे अहम तारीख सामने आती है वो है 2026। मुख्तलिफ मोतबर दिफाई रिपोर्ट्स और नेवी के बयानात के मुताबिक सी सुल्तान की पहली कन्वर्टेड यूनिट पाकिस्तान को 2026 में मुतसलिम होने की उम्मीद है। अस्करी और सनत के जराए ने यह भी कहा है कि इब्तिदाई तौर पर 3 तैयारे कन्वर्ट किए जाएंगे और बाद में तादाद बढ़ाने का इरादा है। ये अव्वलिन डिलीवरी 2026 में शुरू होकर अगले चंद बरसों में तदरीजी तौर पर पूरी स्क्वाड्रन में बदल सकती है। कहां और किसने तब्दीली की? असल काम लियोनार्डो, इतालवी दिफाई साजो सामान कंपनी और पैरामाउंट एरोस्पेस जैसी फर्मों के ताउन से किया जा रहा है। यानी तैयारी की एवियोनिक्स, सेंसर सूट, ASW पैकेज, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और हार्ड पॉइंट्स की तब्दीलियां बैरून मुल्क और पार्टनर्स के साथ मिलकर की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया कि तब्दीली या फिट आउट का कुछ हिस्सा जनूबी अफ्रीका में हुआ या हो रहा था, जो कन्वर्जन में मुख्तलिफ लोकेशन पर हो सकती है। खुलासा ये कि तब्दीली बैन अक़वामी पार्टनरशिप के तहत हो रही है। पाकिस्तान नेवी के आला अहुदा ने भी ये टाइमलाइन आमतौर पर कबूल की है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से 2026 में पहली डिलीवरी के बयानात शाया हुए हैं। लिहाजा ये हुकूमत और बहरिया की सरकारी तवक्कुआत का बाकायदा हदफ समझा जाता है, बल्कि दिफाई प्रोजेक्ट्स में ताखीर मामूली बात है। फिटिंग, टेस्टिंग, कबूलियती परवाजें और सप्लाई चेन के मसाइल तारीखें आगे पीछे कर सकते हैं। अभी तक दस्तयाब इत्तिलात ये बताती है कि रस्मी हदफ 2026 है, मगर छोटे या बड़े ताखीर के इम्कानात मौजूद हैं। और अगर तकनीकी या सियासी मसाइल आए तो डिलीवरी शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। मजीद तकनीकी और अमली पहलू जो मिलने के वक्त अहम होंगे। पहली डिलीवरी के वक्त तैयारा अमूमन फुल मशीनरी, रेडार और कुछ एवियोनिक्स के साथ आएगा, मगर पहली यूनिट को ऐलान के बाद कई मरहलों में अमली तौर पर कबूलियत और फील्डिंग के बाद मुकम्मल ऑपरेशनल स्टेटस मिलता है। मतलब सिर्फ जहाज की आमद का मतलब फौरन पूरी स्क्वाड्रन या तमाम सलाहियतें नहीं मिल जाना। तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुकामी मेंटेनेंस का नेटवर्क बनाना भी वक्त तलब होगा। पाकिस्तान नेवी ने पहले ही एक यूनिट ट्रेनिंग प्रोग्राम हासिल करके अमला तैयार किया था, मगर मुकम्मल ऑपरेशनल हैसियत में आने के लिए चंद महीने ता 1 साल मजीद दरकार हो सकता है। अगर आप पूछ रहे हैं क्या ये 2026 के बाद फौरन हमारे साहिल महफूज हो जाएंगे, हकीकत यह है कि पहली डिलीवरी 2026 में हो सकती है, मगर उसके बाद भी फील्ड टेस्टिंग, सेंसर एडजस्टमेंट्स, अमले की महारत और हथियार टॉर्पीडो इंटीग्रेशन की मुकम्मल मंजूरी के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। मतलब 2026 वो साल है जब यह तैयारा पाकिस्तान के पास आना शुरू होगा, मगर उसके हकीकी, मुकम्मल और मुस्तकिल ऑपरेशनल असरात आने वाले 3 साल में बददरीज नजर आएंगे। आखिर में एक तलख मगर ईमानदार नोट, बैन अक़वामी कन्वर्जन
असलहा इंटीग्रेशन और दिफाई सप्लाई चेन सियासी दबाव, एक्सपोर्ट कंट्रोल या फाइनेंसिंग के बाइस बदल सकती है। मगर दस्तयाब शवाहिद और नेवी के बासफा इशारों की बुनियाद पर सबसे मजबूत, अवामी और मोदबर अंदाजा यही है कि सी सुल्तान की पहली डिलीवरी 2026 में मुंताजिर है और तभी से उसका समंदरी निगरानी और ASW करदार बददरीज फेल होगा। For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and our second channel Defense Secrets 360 and press the bell icon.